लेकर पत्रकारिता तक न डरूंगा न झुकूंगा। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे मुद्दे पर ले चल रहा हूं जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है। हमारे देश में लगातार विपक्ष के द्वारा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उसमें से कुछ आरोपों में एक आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है। इस आरोप को लेकर वोटरों के ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में फेक एड्रेस और हाउस नंबर 0 लिखे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, क्या आपने कभी हाउस नंबर 0 सुना है? फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। हाउस नंबर 0 तो आपने कभी सुना है? हाउस नंबर 0 हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट। मगर चुनाव आयोग ने इसका सीधा और तथ्यपूर्ण जवाब दिया। साथ ही एक वोटर का नाम सीधा राहुल गांधी द्वारा मीडिया में लिया गया और वीडियो में दिखाया गया, जिसके कारण सोशल मीडिया पर उनका बहुत ट्रोल हो रहा है, जिससे उनका परिवार और घर परेशान है। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग की रिपोर्ट। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। तो उसका पता क्या दिया? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर। क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी अपने आरोपों का सबूत देंगे? क्या वह देश से माफी मांगेंगे या फिर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी? चुनाव आयोग ने कहा, यदि 7 दिन में हलफनामा नहीं दिया गया तो इसका अर्थ यह होगा कि सारे आरोप निराधार है। और चुनाव आयोग शांत रहे? संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था। और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है? वहीं राहुल गांधी द्वारा गुरकीरत सिंह पर आरोप लगाया गया 4 बार वोट किया है। गुरकीरत सिंह ने इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, मेरे पास केवल एक ही वोटर आईडी है। जब मैंने अप्लाई किया तो पहली बार रिजेक्ट हुआ, चौथी बार पास हुआ, लेकिन गलती से 4 कार्ड आ गए। मैंने एक रखा, बाकी 3 कार्ड को फॉर्म 7 भरकर कैंसिल कर दिया। लेकिन राहुल गांधी जी ने मेरी प्राइवेट डिटेल पब्लिक कर दी है। मेरे परिवार को फोन कॉल्स आ रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है, ये मेरे साथ हरासमेंट है। अब मैं राहुल गांधी के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। देखिए पूरा रिपोर्ट। बस एक ही वोटर आईडी है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, तो फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर आईडी वहाँ पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में चारों के चारों बनकर घर आ गए। तो मैंने एक रखा और बाकी कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 7 जो ईसीआई की वेबसाइट पर ही रिक्वेस्ट डाली जाती है, वहाँ से मैंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाकी तीनों के लिए डाला। जो हैरेसमेंट है वो तो हुई ही है, और इसके अलावा बहुत एम्बैरेसमेंट सिचुएशन भी हो जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको फोन करके परेशान भी कर रहे हैं। वर्क भी अफेक्ट हुआ है। ये सब बस एक राहुल गांधी के फॉल्स एक्यूजेशंस के चक्कर में इतना कुछ है जो हमारी फैमिली को अभी इस सिचुएशन में नहीं करना पड़ रहा है। एक ही वोटर आईडी है और एक ही बार वोट डाला है। मैं चैलेंज करता हूँ कि राहुल गांधी जी को कि अगर हिम्मत है तो ये प्रूफ करके बताए कि मैंने 4 बार वोट डाला है। और जो ऐसे क्रिएटर्स हैं, मैं देख रहा था काफी वीडियोस कि मैंने 4 बार वोट डाले, मुझे लगता है ये सब मैं बोलता रहूंगा तो कुछ फायदा भी नहीं है। इट इज बेटर कि मैं लीगल एक्शन जो है इनके अगेंस्ट लूं। सवाल साफ है, जब अदालत में चुनौती दी जा सकती थी तब क्यों नहीं दी गई? जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई थी तब आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराई गईं? 8 महीने बाद चुनाव नतीजों पर सवाल उठाना, जनता को गुमराह करना और फर्जी वोट का आरोप लगाना, क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत।